जी दोस्तों, आपको द हॉट इशू के 75th एपिसोड में वेलकम करता हूं। आज सबसे पहले तो आपको एक खबर ये देनी है कि गिलगित में जो पीने का पानी है उसके बारे में ये रिपोर्ट आ रही है कि उसके अंदर खून मिला हुआ है। आप हैरान तो ज़रूर हुए होंगे। ये खून असल में उन स्लॉटर हाउसेस का खून है जो स्लॉटर हाउस के पाइप्स में से बह के आगे जाके ड्रेनेज के पाइप्स में मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ पीने के पानी के पाइप्स भी जा रहे हैं। लिहाजा वो वहाँ से लीक होके पीने के पानी में वो खून जो है जानवरों का शामिल हो रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इसके ऊपर गिलगित के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा एहतजाज किया हेल्थ डिपार्टमेंट से, वाटर डिपार्टमेंट से, और ये वहाँ के अखबारों में ये ख़बरें अब शायद सुर्खियों से छप रही हैं और इसके ऊपर काफ़ी परेशानी जो है वो हो रही है सबको। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। दूसरा जो है वो ये है कि डडियाल जो है यानी POJK में, वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर और वुमेन डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट्स, वहाँ से 10 साल के काम करने के बाद वहाँ से एक ख़ास तादाद में एम्प्लॉयज़ को रिडंडेंट कर दिया गया है। ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ थे और इनका शुरू से ये मुतालबा चला आ रहा था कि हमें परमानेंट स्टेटस दिया जाए। तो परमानेंट स्टेटस देने के बजाय उनको रिडंडेंट कर दिया है। और आप देखते हैं जो भी मेरा प्रोग्राम, उसमें वाज़ेह है कि POJK हो या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान हो, एवरी सिंगल डे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एवरी सिंगल डे वहाँ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वहाँ पे लोगों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया इसकी आवाज़ नहीं उठा रहा। ये एक मेरी छोटी सी खिड़की है जिसके ज़रिए आप मुझसे और मैं आपसे मुलाकात करते हैं, और इस मुलाकात में मैं आपको अपनी रुदात सुनाता हूँ, अपने लोगों की रुदात सुनाता हूँ, उन लोगों के बारे में बताता हूँ जो बेयार और मददगार हैं और जिनका कोई वाली वारिस नहीं, बज़ाहिर नज़र नहीं आता। एक ख़बर यह देनी है कि कल तनवीर अहमद की अहलिया ने अपने शौहर से मीरपुर जेल में मुलाकात की। ये वही तनवीर अहमद साहब हैं जिन्होंने डडियाल में जो चौक है वहाँ से जो पाकिस्तान का झंडा लगा था 14 अगस्त के सिलसिले में, वो झंडा इन्होंने वहाँ से उतारा और वो झंडा उतारने के बाद इनको अरेस्ट किया गया, इनको रास्ते में मारा पीटा गया, इनको थाने ले जाया गया और थाने से इनको जेल में मुंतकिल किया गया, मीरपुर जेल में। तो इनकी वाइफ की मुलाकात हुई है उनसे कल 11 दिनों के बाद, और उनका ये कहना है कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं इनसे 11 दिन नहीं बल्कि 11 सालों बाद मिल रही हूँ। उनकी हालत इतनी ख़राब और वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं। तनवीर अहमद साहब को डेथ सेल में रखा जा रहा है। ये वो सेल है जहाँ पे फांसी के या सजाए मौत के जो कैदी होते हैं उनको सजाए मौत देने से कुछ अरसा कबल, कुछ दिन कबल जो है वो डेथ सेल में रखा जाता है। हाईली सिक्योर्ड सेल्स होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, और इनके अंदर उन्होंने शिकायत की है कि जो है वो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं और उनकी बाइट्स जो हैं, उनके निशानात उनके ऊपर तनवीर अहमद के जिस्म पर वाज़ेह थे। मैं अपील करता हूँ यहाँ पे कि तनवीर अहमद को एक इंडियन सिटीज़न के तौर पर ट्रीट किया जाए, एन इंडियन सिटीज़न हु इज़ लिविंग अंडर द ऑक्यूपेशन, illegal occupation of Pakistani forces, and Tanveer Ahmed's case should be brought into light by Indian media. हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबारात हैं और भी द हिंदू है, ये सारे न्यूज़पेपर्स एज वेल एज न्यूज़ चैनल्स. What are the news channels doing? I think that instead of giving too much time to Jaya Bachchan and this Kangana debate,
you should have some time for those of your brothers and sisters who are living under the occupation of a nasty Pakistani army. So I would expect and I would request you as a colleague as well, because I'm a media person myself as well, to please highlight the plight, the struggle of the people who are Indians, but they are living under the occupation of Pakistan. आगे चलते हैं दोस्तों। 22 अक्टूबर आ रही है, मैंने इस पे कल भी बात की थी। 22 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन 1947 में जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने हमला करके हमारी रियासत का बेड़ा गर्क किया था। और उस दिन से आज तक ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इंडिया ने हम पे कब्जा किया है, जबकि पाकिस्तान ने हम पे कब्जा किया है। और इंडिया जो है वो 26 अक्टूबर को उस वक्त जम्मू कश्मीर में आई उनकी फौजें, जब महाराजा हरि सिंह जो है हमारे महाराजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत किए और ये फैसला किया कि हमारा जो है वो इल्हाक इंडिया के साथ हो जाएगा। और ये उनको हक जो है इल्हाक का फैसला करने का हक ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ने दिया था, जो ये कहता था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके हेड्स या उनके महाराजा जो हैं they can decide on behalf of the state which country they are going to accede to। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 अक्टूबर आ रहा है, 22 अक्टूबर को ज़ाया मत करना। 22 अक्टूबर को नौजवानों, ये पीएनए हो गई या ये दूसरी सियासी पार्टियां जो हैं, बजाय इनके दुमछल्ला बनने के, या यूके पीएनपी है या एनईपी है, ये क्या है JKGBL NEP है या नैप है या और पार्टियां हैं, इनका या JKPNP है, इनका दुमछल्ला मत बने। इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये वही पुराने ज़माने की कोल्ड वॉर ज़माने की पॉलिटिक्स लेके चल रहे हैं। इनके पास आपके लिए कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए नौजवान जो है वो कमेटियां बनाएं, अपनी कमेटियां, इंडिपेंडेंट कमेटियां, इन सियासी पार्टियों से अलहदा, इन सियासी पार्टियों से आज़ाद अवामी कमेटियां बनाएं। उसमें मोहल्ले के लोगों को शामिल करें, ख्वातीन को शामिल करें, स्टूडेंट्स को शामिल करें, वर्कर्स को शामिल करें। और 22 अक्टूबर के मौके पर हर गली कूचे में एक पब्लिक मीटिंग रखी जाए, छोटा सा जलसा किया जाए, भले उसमें 20-25 लोग हों, उनका एक मीटिंग की जाए और उनको 22 अक्टूबर को जो हमारे साथ हुआ उसके ऊपर उनको जानकारी दी जाए। उसके साथ इसको लिंक किया जाए फिर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन को ब्रिटिश जो कॉन्स्पिरेसी थी कि वेस्ट जम्मू का इलाका जो है ये काटना है और गिलगित बल्तिस्तान काटना है, ताकि सोवियत यूनियन का जो बराह रास्त रास्ता है इंडिया के साथ और इंडिया का जो ट्रेड रूट सेंट्रल एशिया की तरफ है, ये जो है बंद किया जाए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जो ग्रेट गेम है बिटवीन एम्पायर्स, द ब्रिटिश एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर, या उसके बीच में जो है वो कैसे हमारा जो है वो हम सैंडविच बने। उसके साथ फिर आगे उसको लेके चले अफगानिस्तान वॉर में, कि अफगानिस्तान में जो वॉर थी उसके बाद जो मुजाहिदीन थे वो किस तरह से कश्मीर में मुंतकिल किए गए और वहाँ पे किस तरह से एक मसनूई और जाली खाना जंगी का एक ढोंग रचाया गया। और सबसे बड़ी बात जो आपको समझानी है POJK के और GB के लोगों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझानी है वो ये है कि ये जो कश्मीर का मसला है ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान आर्मी की, और दो कौमी नज़रिया जो जिना का था, जिस बेसिस पे उसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, ये उसकी लाइफ लाइन है। इसलिए ये कभी भी कश्मीर के इशू को ठंडा नहीं होने देते, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि देखो जी कश्मीर के अंदर हिंदू जो है मुसलमान पर जुल्म कर रहा है। हालांकि ऐसी कोई वहाँ पे सिचुएशन नहीं है, बाजार खुले हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और कोई ऐसी मूवमेंट वहाँ पे नहीं है। लेकिन इन्होंने ये दिखाना है कि वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है और क्या नहीं हो गया है, और कोई दहशतगर्द वहाँ मरता है तो ये लिखते हैं जी कश्मीरी शहीद हो गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ आपने उनको समझानी है, और उसके साथ ये समझाना है कि हमारा मुस्तकबिल भारत के साथ वाबस्ता है, इसलिए कि कानूनी तौर पर
हमारे महाराजा ने भारत के साथ इल्हाक किया, कानूनी तौर पर पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा है। तो ये आपका टास्क है, इसको आप कीजिए और इसके बारे में मुझे बताइए कि आपने जो है वो इस सिलसिले में क्या तैयारी की है, कैसे तैयारी कर रहे हैं। और फिर 22 अक्टूबर को इनकी वीडियोस बना के, फोटोग्राफ्स खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करें। यही एक रास्ता है हमारे पास बचने का, वरना ये जो डायनासोर लीडर्स हैं ना हमारे, ये डायनासोर लीडर्स ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कल आपसे फिर मुलाकात होगी।